हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव। टाइम अलाउड 3 आवर्स एंड मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपके कवर किए गए हैं जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे और खंड ब में जो है यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं। दोनों खंडों में प्रश्नों की संख्या 14 रहेगी और सभी प्रश्न जो है वो क्या रहेंगे, अनिवार्य रहेंगी। खंड अ में 40 वस्तु पर प्रश्न पूछे गए हैं और सभी का उत्तर देना अनिवार्य रहेगा। सो देखते हैं खंड अ। सो फर्स्ट आपको अपठित बोध दिया गया है। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर जो है वो लिखने हैं। यह सुखद है कि भारत के कई हिस्सों में भूजल के स्तर में सुधार हो रहा है। यह मूल्यांकन केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वार्षिक भूजल पुनर्भरण 449.08 अरब घन मीटर है, जो कि 2022 की तुलना में 11.48 BCM अधिक है। पूरे देश के लिए वार्षिक भूजल जो है वो 241.34 BCM है, जो कुल भराव का कितना है, 59.23% है। देश पर जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते अनियमित बरसात और नदियों के उथले होने के खतरे तो मंडरा ही रहे हैं, साथ ही बढ़ती आबादी का पेट भरने की चुनौती भी बढ़ रही है। इस चुनौती का सामना तभी किया जा सकता है जब भूजल के गिरते स्तर को रोका जाए। भूजल के भंडार करने के कारण तालाबों की सुधरती हालत है। आज़ादी के अमृतकाल के अवसर पर देश के हर जिले में 75 सरोवर की योजना पर काम हो रहा है। अप्रैल 2022 में प्रारंभ की गई मिशन अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत देश के कुल 10,092 स्थानों का चयन किया गया। ठीक है, उनमें से 83,727 पर काम शुरू किया गया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 65,258 तालाब बनकर भी तैयार हो गए। इनमें सबसे ज़्यादा तालाब उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में 14,613 तालाब बनकर तैयार हो गए हैं। बिहार में भी 2,717 तालाब बनकर तैयार होने को हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के विभागीय पोर्टल पर इस कार्य की प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट डाली जाती है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट जो है वो भूजल पुनर्भरण से संबंधित है। वार्षिक भूजल पुनर्भरण वर्ष 2022 की तुलना में क्या हुआ है? बढ़ा है। ठीक है, देश पर जलवायु परिवर्तन के खतरे के चलते कौन सा खतरा मंडरा रहा है? तो इसके जलवायु परिवर्तन के चलते जो है कौन सा खतरा है? वर्षा की अनियमितता है, नदी का उथला होना, अनियमित वर्षा या नदी का उथला होना, ये इसका आंसर हो जाएगा। मिशन अमृत सरोवर किससे संबंधित है? तो मिशन अमृत सरोवर जो है वो तालाब बनाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूजल के भंडार बढ़ने के कारण क्या है? तो भूजल के भंडार बढ़ने के कारण है तालाब बनना। ठीक है, तो तालाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो देश में भूजल के स्तर में सुधार हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है। और मिशन अमृत सरोवर योजना के कारण भूजल में सुधार हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ख रहेगा। कथन ए और कारण दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के हर जिले में जो है किस पर काम हो रहा है? तो तालाब निर्माण पर काम हो रहा है, जैसा हमने अभी ऊपर पढ़ा है। प्रगति रिपोर्ट क्या होती है? तो प्रगति रिपोर्ट होती है कि पूरा कार्य जो हो जाता है उसका विवरण, कि वो कार्य कितना जो है कंप्लीशन पर पहुंचा है, उसको प्रगति रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, गिरते भूजल की क्या समस्या हो सकती है? तो गिरते भूजल की क्या समस्या हो सकती है? पानी की किल्लत जो है वो गिरते भूजल की समस्या हो सकती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? गद्यांश का उचित शीर्षक है भूजल में सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए काव्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है। चलते चलो सूरज के संग, चलते चलो। तम के जो बंदी थे, तम यानी अंधेरा, अंधकार के जो बंदी थे, सूरज ने मुक्त किए। किरणों से गगन पहुंचा, धरती को रंग दिए। सूरज को विजय मिली, ऋतुओं की रात हुई। कह दो इन तारों से, चंदा के संग संग चलते चलो। रत्नमयी वसुधा पर चलने को चरण दिए। ठीक है, बैठी उस क्षितिज पार, लक्ष्मी श्रृंगार किए। आज तुम्हें मुक्ति मिली, कौन तुम्हें दास कहे। स्वामी तुम ऋतुओं के संवत के संग चलते चलो। मानो जिस ओर गया नगर बने, तीर्थ बने। तुमसे है कौन बड़ा, गगन सिंधु मित्र विनय बने।
भूमि का भोगो सुख, नदियों का सोम पियो, सोम यानी जल, त्यागो सब जीर्ण वसन, नूतन के संग संग चलो, यानी पुरानी जो रिवाज है उनको छोड़कर नए जो विचार हैं उनके साथ आगे बढ़ते चलो। ठीक है। हमें चरण किस लिए मिले हैं? तो हमें चरण किस लिए मिले हैं? चलने के लिए हमें चरण मिले हैं। वसुधा कैसी है? वसुधा यानी पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? रत्नमयी है। कवि जो है क्या करने को कह रहा है? तो कवि लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने के लिए कह रहा है। सूरज ने किसे मुक्त किया? अंधकार के बंदियों को जो है सूरज ने मुक्त किया है। सोम का क्या अर्थ है? सोम का अर्थ है अमृत रूपी रस। नेक्स्ट देखिए, जीर्ण वसन से कवि का क्या आशय है? जीर्ण वसन यानी पुराने कपड़े। ठीक है। नेक्स्ट है, मानो जिधर गया उधर क्या बना? तो मानो जिधर गया उधर क्या बना? नगर बना है। धरती को रंग किसने दिए? तो धरती को रंग किसने दिए? सूरज ने दिए। नेक्स्ट है अभिव्यक्ति और माध्यम। इसमें देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखने हैं। तो जनसंचार का कार्य क्या नहीं है? जनसंचार का कार्य सूचना देना, निगरानी करना, मनोरंजन करना, ये सभी जनसंचार के कार्य हैं, लेकिन विवाद करना ये जनसंचार का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में सही मेल नहीं है तो रूस में 25 मास हजारी प्रसाद, ये सही मेल नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, सरकारी पत्र औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये सही है। और एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय, मंत्रालय, विभाग को भेजे जाने वाले पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र होते हैं, तो ये भी सही है। तो आंसर हमारा ग हो जाएगा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है, तो कौन सा है? इंटरनेट जो है वो जनसंचार का सबसे लोकप्रिय माध्यम है। समाचार का तत्व नहीं है, तो पक्षधारता, पक्षधरता ये जो है समाचार का तत्व नहीं है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 रहेगा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। तो मधुप की मधुर गुनगुन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें देखिए, इसमें म की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तितलियों से कवित्रियों का क्या आशय है? तो तितलियों से कवित्री का आशय है सुंदर स्त्रियां। नेक्स्ट देखिए, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो इस कविता के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जो है इस कविता की कौन होंगे? रचनाकार हैं। नेक्स्ट देखिए, मोम के बंधन से कवित्री का क्या आशय है? तो मोम के बंधन जो है उससे कवित्री का आशय है झूठे बंधन। कविता में विद्यमान गुण है, तो कविता में विद्यमान गुण कौन सा है? ओज है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करके लिखना है। स्त्री शिक्षा के दरवाजे पुरुषों ने इसलिए बंद कर रखे हैं कि वह मानवीय अधिकारों को समझ न पाए। जैसी स्वतंत्रता पुरुष लेता है वैसी स्वतंत्रता स्त्री ले, तो पुरुषों के लिए अलग नियम और स्त्रियों के लिए अलग नियम, यह पक्षपात है। तो स्त्री शिक्षा के दरवाजे किसने बंद कर रखे हैं? तो पुरुषों ने स्त्री शिक्षा के दरवाजे बंद किए हुए हैं। पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो सुधा अरोड़ा जो है वो पाठ के लेखक हैं। पक्षपात क्या है? पक्षपात है स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग नियम। ठीक है, जो स्वतंत्रता पुरुषों के लिए वो स्वतंत्रता स्त्री के लिए नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश में वर्णित विचार किसके हैं? तो गद्यांश में वर्णित विचार ज्योतिबा फूले के हैं। नेक्स्ट दिया गया है, स्वतंत्रता में मूल शब्द और प्रत्यय क्या रहेंगे? तो स्वतंत्रता में मूल शब्द जो है स्वतंत्र हो जाएगा और इसमें प्रत्यय जो पीछे लगता है वो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। ख विल बी द राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 1। निम्नलिखित प्रश्न कथनों के सर्वाधिक उपयुक्त वाले विकल्प जो है आपको चुनकर लिखने हैं। कथन दिया गया है, लेखक का अपने दादा से विशेष लगाव था, तो बिल्कुल ठीक है। दादा के देहावसान के बाद लेखक उनके कमरे में सोता और उनकी अचकन ओढ़ता था, तो ये सही है। तो कारण और ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला है, लेखक ने 2 अक्टूबर के दिन किसका पोर्ट्रेट बनाया? तो 2 अक्टूबर के दिन उन्होंने गांधी जी का पोर्ट्रेट बनाया। बेंद्रे साहब कौन थे? तो बेंद्रे साहब जो है वो चित्रकार थे। अगला है, शरद की माँ का नाम था, तो भुवन मोहिनी उनकी माँ का नाम था। नेक्स्ट है, शरद के समय बंगाली समाज में जमींदारों का दबाव था और कारण क्या रहेगा? जमींदार अपने निजी स्वार्थ के लिए गरीब तथा अनपढ़ जनता का हर प्रकार से शोषण करते थे। तो विकल्प दिए गए हैं, ठीक है, तो इनमें से बताना है। तो इसमें दोनों ही सही थे कि बंगाली समाज में जमींदारों का दबाव था और वो उनका शोषण करते थे, तो ग विल बी द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? तो आवारा मसीहा के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। शरत का ननिहाल कहाँ था? भागलपुर। ठीक है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। निम्न में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन करना है। दृश्य लेखन यानी कोहरे से भरी सुबह, उसमें आप अगर दृश्य देखते हो तो उसमें क्या क्या आपको दिखाई देगा, आप अपना अनुभव यहाँ पर आपको शेयर करना है। या विद्यालय की प्रार्थना सभा, कि आपकी प्रार्थना जब होती है तो सुबह उसमें क्या क्या इवेंट कराए जाते हैं, थॉट्स बोले जाते हैं, अच्छे से प्रेयर बोली जाती है, राष्ट्रीय गान किया जाता है, वो सारा दृश्य जो है आपको लिखना है। बच्चे अच्छे से लाइन में खड़े होते हैं। ठीक है। आपका नाम रोहन या ऋचा है, पंजाब नेशनल बैंक में क्लर्क के पद आवेदन हेतु अपना स्ववृत्त आपको तैयार करना है, अपना बायोडाटा तैयार करना है। अथवा आप रवि रीमा है, आप मोहल्ले के पार्क में हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत करते हुए, यानी अवैध निर्माण यानी वहाँ पर वो चीज़ बननी नहीं चाहिए लेकिन वहाँ पर कुछ लोग ज़बरदस्ती बना रहे हैं, तो दिल्ली नगर निगम के अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखना है। ये आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आप दिनेश गीता हैं, 15 फरवरी 2024 को आपके विद्यालय में होने वाले वार्षिक उत्सव के लिए कार्य सूची जो है वो आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट देखिए, रमेश रीना है, अपने मोहल्ले में आयोजित किए गए वृक्षारोपण महोत्सव के लिए प्रेस विज्ञप्ति आपको तैयार करनी है। एडवर्टीजमेंट के लिए आपको ये तैयार करना है, एडवर्टीजमेंट देना है, तो ये आप करेंगे। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने हैं। संपादन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। तो संपादन का सिद्धांत क्या है? देखिए, संपादन यानी संपादन पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अंतर्गत सूचना को प्रभावी और संक्षिप्त बनाने के लिए विभिन्न सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जैसे सत्यता, समाचार या सामग्री की सटीकता सुनिश्चित करना सत्यापन का संपादन का पहला सिद्धांत है। यानी जो भी न्यूज़ है वो क्या होनी चाहिए? वो सही होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पष्टता, पाठकों के लिए सामग्री सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। संक्षिप्तता, अनावश्यक शब्दों को हटाकर सामग्री को क्या बनाया जा सकता है? संक्षिप्त बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, अगला पॉइंट जो है संतुलन, सभी पक्षों का समान रूप से प्रस्तुतिकरण संपादन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को इतना लंबा जो है लिख दिया जाए और एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको छोटा कर दिया जाए। आकर्षण है, सामग्री का शीर्षक और प्रस्तुति पाठकों को आकर्षित करने वाली होनी चाहिए। तो ये संपादन के महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत हैं। पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार के उल्लेखों का वर्णन करना है। तो पत्रकारिता के विभिन्न प्रकार कौन से हो जाएंगे? पहला है खोजी पत्रकारिता, यानी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है, भ्रष्टाचार, घोटाले आदि की गहन जांच। समाचार पत्रकारिता यानी न्यूज़ रिपोर्टिंग है, ताजे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है संपादकीय पत्रकारिता यानी एडिटोरियल जर्नलिज्म, मुद्दों पर संपादकों के विचार प्रस्तुत करना। फीचर पत्रकारिता यानी सांस्कृतिक, सामाजिक, मानवीय हिस्सों का विस्तृत लेख होगा। खेल पत्रकारिता में खेल जगत की खबरें होंगी। और फोटो पत्रकारिता में चित्रों के माध्यम से समाचारों की प्रस्तुति की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किन्हीं दो के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दरबार सवैये में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है? तो दरबार सवैये में राज दरबार का